भारत ने कश्मीरी लोगों को उठा उठा कर अब जाली इनकाउंटर भी करना शुरू कर दिए हैं। भारत अपने आप को मुतमिन करने, अपने लोगों का सपोर्ट लेने के लिए ये तमाम तर कार्रवाइयां करता है। आपको बता दें कि भारतीय फौज ने शोपिया के अंदर 3 कश्मीरी जवानों को शहीद किया है। आपको बता दें कि 12 जनवरी को पुलवामा के अंदर दोबारा 3 कश्मीरी भाइयों को शहीद किया था और आज फिर शोपिया के अंदर 3 कश्मीरी लोगों को शहीद करके भारत अपनी फौज को पावरफुल दुनिया के सामने पेश कर रही है। आपको बता दें कि भारत ने इन तीनों कश्मीरियों को हिजबुल मुजाहिदीन के लोग डिक्लेयर करके इनको शहीद किया। आपको बता दें कि भारत को एक रिपोर्ट मिली कि फलां जगह शोपिया के अंदर 3 कश्मीरी छुपे हुए हैं, इनका लिंक हिजबुल मुजाहिदीन के साथ है। भारत की फौज ने कार्रवाई की और इनकाउंटर करके इन तीनों कश्मीरियों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज ने दावा किया है कि मारे जाने वाले लोगों से भारी मिकदार में असला और दीगर वेपन भी मिले हैं। भारतीय फौज का कहना है कि इन तीनों अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत लंबा चौड़ा है, इसी वजह से इनको इनकाउंटर करके मार दिया गया है। आपको बता दें कि शहीद होने वाले कश्मीरी भाइयों का नाम भी सामने आए हैं। एक का नाम वसीम अहमद वानी, दूसरा जहांगीर मलक और तीसरा आदिल शेख के नाम से हुई है। आपको बता दें कि आदिल शेख ने 2018 में भारतीय पुलिस से रिजाइन करके मुजाहिदों की तहरीक में शामिल हुए और 2018 से वो काम कर रहे हैं इनके साथ। भारतीयों का ये कहना है कि ये तीनों कश्मीरी हिजबुल मुजाहिदीन के बड़े एक्टिव मेंबर थे, इनको इस वजह से प्रायोरिटी पर इनका इनकाउंटर किया गया है। और आपको ये बता दें कि कश्मीरी लोगों की आवाज को दबाने के लिए भारत तरह तरह के ओछे हथकंडे भी इस्तेमाल कर रहा है। इनका ये भी मानना है कि इनका पाकिस्तान के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, इसी वजह से इस कश्मीर की वादी का सुकून बर्बाद करने के लिए काम करते रहे हैं। नाजरीन, ये 2020 का दूसरा ऑपरेशन है। इससे पहले 12 जनवरी को पुलवामा के अंदर 3 मुजाहिद भी शहीद हुए थे, जिसमें एक का नाम हमाद वानी था जो इनका कमांडर था और आज फिर ये इनकाउंटर किया गया है। आपको बता दें कि लोगों की तहरीकों को दबाने के लिए भारत तरह तरह के काम सरंजाम दे रहा है। तरह तरह के लोगों को घरों से उठाकर जेलों में नजरबंद करके या फिर उनका जाली इनकाउंटर करके इनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कश्मीर के अंदर इंसानी बहरान पैदा हो चुका है। भारत जितना ज्यादा लोगों को दबाने की कोशिश करता है, लोग उतने ही ज्यादा बाहर निकलते हैं। भारतीय फौज का जुल्म और जबर बर्दाश्त अब ये लोग नहीं कर रहे और बाहर निकलकर भारतीय फौजियों को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। 3 अफराद जो आज शहीद हुए हैं, इन्होंने भारत को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इनके कानवाय को भी टारगेट करते रहे हैं कश्मीर के अंदर और भारतीय फौज का यह कहना है कि इनको प्रायोरिटी रख के इनका इनकाउंटर किया गया और ये काफी लंबे अरसे से भारतीय फौज की वांटेड लिस्ट में शामिल थे। और आपको बता दें कि इन्होंने भारत के फौजियों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। मकामी लोगों का कहना है कि ये लोग सरकारी जॉब होल्डर थे, लेकिन कश्मीरी अब भारतीयों का जुल्म बर्दाश्त नहीं कर रहे और बाहर निकलकर अपनी काम शाम छोड़कर भारतीयों को इस वादी से भगाने के लिए ये कदम उठा रहे हैं।